एक इंटरनल सूत्रों के हवाले से खबर बता रहा हूँ, धीरे से, किसी को बताइएगा नहीं। भारतीय क्रिकेट टीम में ना, खास करके टेस्ट मैचों में कोच का जो पद है ना, उस पद पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो व्यक्ति बदलने वाला है बहुत जल्द। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, कौन बनने वाला है अगला टेस्ट मैचों में कोच के पद पर विराजमान होने वाला है, उसके बारे में सारी बातें होंगी। दरअसल टेस्ट मैचों में जिस तरीके की हालत टीम इंडिया की इस समय हुई है, हम WTC के पॉइंट्स साइकिल में 2027 का जो WTC का साइकिल है उसमें हम 6ठे नंबर पर है। मतलब पाकिस्तान 5वें नंबर पर है और हम 6ठे नंबर पर। हमारे बाद इंग्लैंड, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज जैसी टीमें हैं। हम वो टीम जो टेस्ट मैचों में हमेशा राज करते थे, जहां पर हमारी एक तरफा छत्रछाया चलती थी। हमारी छत्रछाया में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब सारी टीमें हुआ करती थी। उन टेस्ट मैचों में हमारी हालत, गौतम गंभीर की जब से कोचिंग आई है तब से जो गंध मचाई है ना टेस्ट क्रिकेट में, वाशिंगटन सुंदर आपको तीसरे नंबर का बल्लेबाज बनाते हुए भाई साहब ये कोशिश कर रहे हैं। सोच के ना माथा पकड़ लेता है आदमी कि भाई साहब वाशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर आप तीसरे नंबर का बल्लेबाज बनवा रहे हो। मतलब हमारे इंडियन क्रिकेट में कोई बल्लेबाज ही नहीं बचा हुआ है कि जो 3 नंबर पर आकर के टेस्ट मैचों में बल्लेबाजी कर सकता है। या तो आप एक अलग तरीके का चश्मा लगा करके बैठे हुए हो, उस चश्मे से खिलाड़ियों को जज करने की कोशिश कर रहे हो, जहां पर आपका ऋतुराज गायकवाड़ डोमेस्टिक में शतक पर शतक लगा रहा है, तीसरे नंबर का शायद उससे बेहतर कोई बल्लेबाज ना हो। इसके अलावा आपके पास सरफराज खान जो घरेलू क्रिकेट में इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा हो। इन सब खिलाड़ियों को छोड़ करके आप साई सुदर्शन को कुछ मौके देते हो, उसके बाद फिर लेकर के आ जाते हो वाशिंगटन सुंदर से तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करवाते हो। आपकी थू होती है, अगले मैच में उसको फिर से 8वें नंबर पर, 7वें नंबर पर भेज देते हो। इस मेंटेलिटी के साथ अगर आप टेस्ट की कोचिंग कर रहे हो और टेस्ट में जिताने की कोशिश कर रहे हो तो फिर आप एज ए सक्सेसफुल कोच नहीं हो। आप खिलाड़ी सक्सेसफुल थे टेस्ट मैचों में, लेकिन अब नहीं हो, क्योंकि परफॉर्मेंस जो है वो आपके खिलाफ जा रही है। 11 मैचों में मात्र हम पता है 3 टेस्ट मैच जीते हैं, 7 हारे हैं और 1 ड्रॉ रहा है। 11 मैचों में मात्र 3, मतलब विनिंग परसेंटेज हमारा 30 या 30 के आसपास भी नहीं आ रहा। वो हमारी हालत है टेस्ट मैचों में। इस वजह से BCCI को आगे देखने के लिए मजबूर होना पड़ा है। BCCI को मजबूरन 2027 तक इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है, 2027 का ODI वर्ल्ड कप तक। लेकिन टेस्ट मैचों में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि भाई टेस्ट मैचों में भी हम तुमको बना करके रखेंगे। तो BCCI अब आगे का फ्यूचर प्लान देखने की तैयारी कर रही है, जो कि खबर निकल करके आ रही है कि इन 4 में से किसी एक को आगे की कोचिंग दी जा सकती है। और उस कोचिंग में कौन से सबसे बड़े दावेदार हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये कुछ गौतम गंभीर की परफॉर्मेंस से अगर बात करेंगे तो T20 90.9% है, जहां पर इनको कुछ करना नहीं होता है। खास बनी बनाई टीम है और उस टीम ने बेहतर खेल दिखा। हमारे पास खिलाड़ियों की इतनी क्षमताएं हैं T20 में कि कोई भी खिलाड़ी को अगर आप मौका दे दो तो वो बेहतर खेलेगा। वहाँ पर अगर कहोगे कि कोच की भूमिका है, आपको 20 ओवर के मैच में कोच आपको बहुत टिप्स दे देगा, तो मतलब आप क्रिकेट के जानकार कम हो। वो टेस्ट मैच जहाँ पर अगर आप एक पारी पीछे हो जाते हो तो दूसरी पारी में आपके पास मौके होते हैं। कोच, कप्तान, खिलाड़ी अपने आप को फिर से बूस्टअप करके बैकअप कर सकते हैं, आ सकते हैं, वापसी कर सकते हैं। लेकिन T20 में एट ए टाइम का फैसला होता है। ODI में भी बहुत अच्छी हमारी हालत नहीं है। ODI अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा की वजह से हम कुछ भले जीत लिए हैं, लेकिन श्रीलंका वाली जो ODI श्रृंखला थे हम बहुत बुरी तरीके से हारे थे और रहे सहे तो हम जब मन मैच तब हार जाते हैं ODI के मैचेस। तो ODI में भी इनकी भी बहुत कम ही चल रही है। जहाँ इनकी कम चल रही है वहाँ पर इनकी विनिंग परसेंटेज बहुत अच्छी है, और जहाँ इनकी पूरी तरीके से चल रही है, टीम की ऐसी की तैसी कर दी है, वहाँ पर इनकी विनिंग जो परसेंटेज है वो मात्र 30% के आसपास चल रही है। जहाँ पर इनका पूरा दबदबा है, जहाँ ये जिसको खिलाना चाहें, जिसको भगाना चाहें, जिसको बैठाना चाहें, जो करना चाहें वो कर ले, वहाँ इनकी विनिंग परसेंटेज नहीं चल रही है। जहाँ इनकी पूरी तरीके से चल रही है, जिस टीम में
मतलब वो इनको वहाँ जीत नहीं मिल रही है, और जहाँ नहीं चल रही है वहाँ टीम इंडिया बहुत बेहतर तरीके से जीत रही है। ये हालत इनकी कोचिंग की। और अब खबरें ये आ रही हैं कि भाई साहब आने वाले समय में टीम इंडिया का ही एक खिलाड़ी जो टेस्ट क्रिकेट में सबसे बेहतर हुआ करता था, जो कलाइयों का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज था, वो खिलाड़ी जो एनसीए में अपनी सेवाएं दे रहा है और एक समय वो T20 का एज ए कोच बन करके गया हुआ था, जिसने अपनी कोचिंग में श्रृंखला जितवाई थी, वही कोई और नहीं हमारे VVS लक्ष्मण भैया हैं। ये इनके पीछे बीसीसीआई जो है वो दांव खेलने की तैयारी कर रही है। इन्हें राजी करने की कोशिश की जा रही है कि भाई साहब हाथ गोड़ जोड़ा जा रहा है, ये हमारे VVS लक्ष्मण भैया मान जाइए, आप कोचिंग ले लीजिए, लेकिन ये मुंह फुलाए बैठे ना, हम सीनियर क्रिकेट में टेस्ट मैच में कब कोचिंग नहीं करेंगे। ये सोच लीजिए मतलब क्या इनकी क्वालिटी होगी, कितना बेहतरीन ये कोच हो सकते हैं टीम इंडिया के लिए। और VVS लक्ष्मण जैसा ही खिलाड़ी आपको एनसीए में इतना बेहतर काम करके दे सकता है, जिसका नतीजा आज भारत को मिलता है। खिलाड़ी इंजर्ड होता है, उसको इतनी बेहतर तरीके से फिटनेस को दोबारा मेंटेन करवाया जाता है, वो VVS लक्ष्मण ही करवा सकता है, या राहुल द्रविड़ जैसा लोग करवा सकता है, न कि गौतम गंभीर जो बातों से तीर चलाने वाला बंदा कर सकता है। IPL के मालिक को जो आ करके माइक पकड़ करके धमका सकता है, उस टाइप का कोच नहीं आपको कुछ भी दे सकता है। तो VVS लक्ष्मण को बताया जा रहा है कि बातें हो रही हैं इनसे, शायद इनको कोचिंग भी दी जा सकती है आने वाले कुछ समय में, अगर ये राजी हो गए तब। बातचीत चल रही है खास करके टेस्ट मैचों को लेकर के। T20 में और ODI में गौतम गंभीर अपने टर्म को पूरा करने वाले हैं, अगर कुछ ऊंच नीच ना हो जाए T20 वर्ल्ड कप में, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है, हम फाइनल से पहले निकल लेते हैं बाहर, तो फिर भाई साहब गौतम गंभीर को भी निकलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। बैग उनका पैक होगा, खाली निकलना बाकी रहेगा। मतलब अगर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक अगर हम पहुंच गए, तब तो ये इनका जो पैकिंग वाला बैग है वो फिर से रखा दिया जाएगा BCCI के ऑफिस में, और अगर कुछ ऊंच नीच हुआ ना, तो वहाँ से अपना बैग लो और तुरंत फिर से दिल्ली की तरफ निकल लो। गौतम गंभीर खिलाड़ी बढ़िया हो, कोच नहीं हो सकते हो, ये हालत है। और इनसे बातचीत चल रही है। इंटरनल सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि VVS लक्ष्मण आने वाले समय में टेस्ट मैचों में कोचिंग कर सकते हैं भारत की तरफ से। अब देखना है, ये इंडिया आएंगे और रवि शास्त्री इंग्लैंड जाएंगे, वो भी भाई साहब अच्छी बड़ी बड़ी तीर मार रहे हैं। रवि शास्त्री को भी बहुत बातें हो रही है कि इंग्लैंड क्रिकेट में वो कोचिंग करेंगे। खैर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, इन चारों में से कौन सबसे बेहतर है टेस्ट मैचों में कोचिंग के लिए? मेरा हिसाब तो VVS लक्ष्मण को ही है कि भाई VVS लक्ष्मण के पीछे BCCI जाए, राजी करे, कोचिंग के लिए तैयार करे, कोचिंग करवाए उनसे, और वो बेहतर खिलाड़ी भी ला करके देंगे समय के साथ। खैर आप अपने कमेंट बताइए, राय दीजिए। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।